साढ़े साती का टाइम पीरियड रहता है, चाहे प्रथम ढैया हो, द्वितीय ढैया हो, तृतीय ढैया हो, लौहपाद, ताम्रपाद, सुवर्णपाद, कोई भी पाद हो। और कुंडली में ऐसा कुछ योग है जहां मुख्यतः शुक्र पीड़ित है, नारी श्रापित योग है, पत्नी बद्ध योग है, या डिवोर्स योग है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स योग है, कुंडली देखते ही एकदम पहला लाइन से पता चल जाता है। या फिर वैधव्य दोष है, या नारी विच्छेद योग है, जैसे भगवान राम का हुआ था। तो इस समय राहु केतु क्योंकि एक्सिस में हैं, तो बहुत ज्यादा संभावना इस समय दिखाई दे रहा है। और वर्तमान जो ग्रह गोचरीय स्थिति बिल्डअप हो रहा है, पर्टिकुलरली साढ़े साती और ढैया वालों के लिए, चाहे मेष, कुंभ, मीन या सिंह, धनु, और तो इस समय क्या होने वाला है, बिना कारण का पत्नी पति के ऊपर या पति पत्नी के ऊपर डाउट करना, और इस डाउट का इतना भयंकर परिणाम होगा, एक भयंकर मूर्खता सृष्टि है, जिसके कारण पति पत्नी के बीच में एक मनांतर, मतांतर, मतपार्थक्य, गलतफहमी, दोषारोप। ये दोषारोप मीन राशि के वालों के ऊपर ज्यादा होगा, मीन राशि वालों का दाम्पत्य जीवन के ऊपर होगा, मेष वालों का भी होगा। परसेंटेज आप देख लो, मैं जैसे परसेंटेज बताया कि कुंभ का 100%, 90 to 100, मीन का थोड़ा सा कम, मेष का और थोड़ा सा कम, लेकिन ये होगा। तो इस प्रकार का मूर्खता सबसे पहला एक नंबर में इफेक्ट तो मेष, मीन, कुंभ को पड़ेगा, लेकिन कुंभ का ज्यादातर इस समय जो इफेक्ट रहेगा दाम्पत्य जीवन में, पत्नी हो या पति हो, स्पाउस मूर्ख बनेगी, हेडलेस एनिमल, उसको आप कितना भी समझाओ नहीं समझने वाली है, और जो समझाने जाए उसके ऊपर उल्टा डाउट करे, और उसके कारण उसके पीठ पीछे उसका परिवार वाले भयभीत होंगे। परिवार वाले समझाएं, पति समझाए, उसका माँ बाप समझाए, तो कुंभ का पति पत्नी स्पाउस, मीन का पति पत्नी स्पाउस, मेष का पति पत्नी स्पाउस, सिंह का पति पत्नी स्पाउस, ऑपोजिट सेक्स जो भी आप समझो, वो ना सुनने वाली, ना मानने वाली, ना बुझने वाली, और उल्टा डाउट करने वाली, उंगली दिखाने वाली हो सकती है। सबके लिए नहीं होगा, डिपेंड अपॉन द कुंडली। तो ऐसे जो आने वाला जो परिस्थिति है, ऐसे कंडीशन पे मैं सभी को कहूंगा कि या तो 1 साल तक इस कष्ट को भोगो। ये केतु जब तक यहाँ सिंह राशि, कुंभ राशि में राहु बैठा है, तब तक ये अगला 1 साल तक इस प्रकार का परेशानी आपको सामना करना पड़ेगा। शनि साढ़े साती वालों को 2026 में, कुंभ, मीन, मेष, सिंह, धनु वालों को, और इस समय अगला टाइम तक एक बड़ा एक्सीडेंटल योग भी बन के पड़ा है। किसी का हड्डी टूटी टूटना, गिरना, बिना फालतू का चलते रहेंगे, गिर गया, लेटिन में गया था, गिर गया, वो थोड़ा सा बाहर साइकिल लेके गया था, गाड़ी लेके गया था, गिर गया, किसी का सर में चोट, किसी का पैर में चोट, किसी का माथे, इत्यादि इत्यादि। तो दाम्पत्य जीवन, स्पाउस लाइफ के साथ जो झगड़ा और डाउट, अविश्वास का जो वातावरण बिल्डअप हो रहा है, इसका समाधान है, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप चाहो तो, नहीं चाहो तो इसका आपका लिए कोई और नहीं कर सकता। और इस समय इस प्रकार के जो दाम्पत्य जीवन के कंडीशन बन रहा है, गोचरीय स्थिति, ये बड़ा पिकुलियर बना हुआ है। और मतलब कहाँ गए थे, किधर गए थे भाई, सीसी कैमरा लगाओ, गाड़ी में सीसी कैमरा लगाओ, सर में सीसी कैमरा लगाओ, छाती में इधर एक ठो कैमरा लगाओ, घूमो। तुम बिना फालतू का उससे बात कर रहा था, बात कर रही थी, तुम उसके साथ लिंक रखे हो, लिंक रखी हो, मेल फीमेल दोनों को बोल रहा हूँ, एक दूसरे के ऊपर, जो कि कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी मन में एक वहम, रहम, डाउट, बहम, और बड़ा मतलब पिकुलियर कंडीशन इस समय बिल्डअप होते हुए आकाश में दिखाई दे रहा है। समाधान इसका है, लेकिन चाहोगे तो, नहीं चाहोगे तो 1 साल तक और भुगतना पड़ सकता है।
और इसका रेमेडी ओपनली नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये सभी के लिए नहीं है। जिसका कुंडली निर्भर करता है कैसा रहेगा, उसी के अनुसार ही उसको रेमेडी दिया जाएगा। और